यदि आप भी सोच रहे हैं कि अब आपको सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देना है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी मतलब कि सेना में जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। अगर जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानते होंगे कि अभी मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किया, अभी नया नया सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आखिर में क्या होता है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन सा गलती हम नहीं करें, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात होती है कि आप देखिए गवर्नमेंट जॉब आपके आसपास तैयारी करते हुए काफी ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो पिछले 5-10 साल से अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपने को कौन सी गलती नहीं करना है, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी करें वो आसानी से हो जाए। जैसे मैट्रिक इंटर में हम लोग देखते हैं, वैसे जैसे मैट्रिक में क्या होता है कि 1 साल में विद्यार्थी पूरा मैट्रिक का सिलेबस पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इंटर में क्या होता है कि 2 साल में आपका 11th और 12, सिर्फ 12 की बात करें तो 1 साल में पढ़ के विद्यार्थी अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पे कहां पे मिस्टेक होता है जिससे कि 5 से 10 साल आपका लग जाता है समय। तो पूरा हम लोग बेसिक टू एडवांस, अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे ना, गवर्नमेंट जॉब का जी आपको नहीं मालूम होगा, तो अभी का ये वीडियो अंत तक देख लीजिए। आपके पास एक शानदार स्ट्रेटजी होगा, बुक लिस्ट होगा और सरकारी नौकरी निकालने का एक ऐसा ट्रिक होगा जिससे किसी भी एग्जाम को आप कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चाहे आप तैयारी शुरू कर दी हैं या बिल्कुल आप बिगिनर हैं, अभी तैयारी करने जा रहे हैं, तो ध्यान से एक एक चीज यहां पे समझिएगा। एक एक प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे शुरू करें आखिर में नौकरी की तैयारी, जिससे कि कम समय में हम जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो हमको मिल जाए, और कौन सा बुक पढ़े इसके लिए, गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस क्या होता है, सरकारी नौकरी निकालने का आखिर में ट्रिक क्या है, जो भी आपके मैंने शुरू में ही बता दिया। अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब को लेकर हर एक जानकारी, जो भी तैयारी से संबंधित जानकारी है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप पहले से तैयारी शुरू कर दिए तो आपके पास एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान मिल जाएगा जिसको अपनाकर आप जल्दी जो भी आपका एम होगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हैं, उसको आप पा सकते हैं। और सबसे कॉमन प्रश्न है जो हर एक विद्यार्थी के मन में चलता है कि आखिर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने में 5 से 10 साल क्यों लग जाता है, हमको कौन सा गलती नहीं करना है जिससे कि हमारा इतना समय नहीं लगे। आइए एक एक चीज को हम लोग ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आता है कि सर क्यों हम लोग क्लास 10th में थे, 12 में थे, तो 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा स्कोर कर लिए, बट गवर्नमेंट जॉब में आखिर में 5 से 10 साल क्यों लगता है। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया कि एक एक चीज मैं आपको यहां पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप क्लास 10th 12 से आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहली बात आपको समझना ये जरूरी हो जाता है कि जो आप क्लास 10th या 12 किसी भी क्लास की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए, तो उसका एक सिलेबस होता है, निश्चित सिलेबस होता है कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, इतना मंथ में कंप्लीट करना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का क्या है कि अनडिफाइंड सिलेबस है। इसका सिलेबस बस ये बोल देगा जीके, लेकिन जीके आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना होता है, तो वो एक पूरा अपने आप में विस्तृत है, उसका कुछ डाटा नहीं है। जैसे इसमें आप सिलेबस देखते हैं तो इसमें बुक रहता है, लिमिटेड बुक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए आप पीसीएम से उत्तीर्ण किए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है, पीसीबी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आर्ट्स से उत्तीर्ण किए इंटर की बोर्ड एग्जाम, तो वो आपका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट का चयन किए हैं वो कॉमर्स का, तो मतलब कि इसमें बुक फिक्स है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके लिए ये बुक है। जैसे मान लीजिए हम किसी जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण करें तो एनसीईआरटी अपने को पढ़ना है, अदर स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो जैसे बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए, यूपी बोर्ड से, तो उस बोर्ड का बेसिक बुक पढ़ लेना है। तो इसमें क्या है कि लिमिटेड बुक है और आपके पास सब्जेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सब्जेक्ट भी लिमिटेड नहीं है, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएगा, ये चीज अब सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो उसका वो सब्जेक्ट वगैरह चीजें क्लियर नहीं होगा, अनलिमिटेड बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप ये कह सकते हैं 10th का विद्यार्थी है 12 का, तो आपने कहा कि ठीक है एनसीईआरटी फॉलो कर लो, लेकिन क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आप जैसे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बिहार बोर्ड वाला बुक पढ़ो, क्योंकि बिहार बोर्ड उसी से प्रश्न पूछेगा। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एसएससी का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो एसएससी पब्लिकेशन, मतलब कि एसएससी जो बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका कोई बुक आता नहीं है। बैंक आप तैयारी करें तो बैंक जो आईबीपीएस एग्जाम ले रहा है उसका कोई बुक आता नहीं है। यूपीएससी का आप तैयारी करें तो यूपीएससी का कोई बुक, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूपीएससी पब्लिकेशन का बुक नहीं, यूपीएससी के लिए बुक आता है जो विभिन्न अलग अलग पब्लिकेशन का अलग
जनरल राइटर की तरफ से लिखा गया है। जैसे कि एनसीईआरटी क्या है कि वो दावा करता है कि यही सिलेबस है, इसी से सारा प्रश्न आएगा क्लास 10th में 12 में, उस तरह कोई दावा करने वाला बुक नहीं है कि यही सिलेबस है, बस वो चैप्टर बता दिया, उसके अकॉर्डिंग सभी प्रकाशन का बुक, सभी ऑथर का बुक आता है। तो ये सबसे बड़ी दोनों में डिफरेंस है। अच्छा 10th 12 में एक और चीज देखा जाता है कि विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते हैं, उनको मालूम है कि एक साल अपने पास समय है, इस समय एग्जाम होगा, तो अपने को लगातार चीजें पढ़ते रहना है। बट गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि विद्यार्थी लगातार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई वैकेंसीज तय नहीं रहता है कि कौन सा वैकेंसीज कब आएगा, आ भी गया तो फॉर्म भरा गया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो भी गया तो कहीं कैंसिल ना हो जाए पेपर, मतलब इसमें तमाम तरह के चीजें रहता है जिससे विद्यार्थी लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कि विद्यार्थी के मन में ये भी रहता है कि चलिए इस साल नहीं होगा तो अगले साल हम लोग ट्राई कर लेंगे, इसमें यही है। काफी विद्यार्थी का मतलब कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कौन सा एग्जाम देने गया है, और इसमें क्या रहता है कि एक आपके पास रहता है कि मतलब कि समझिए कि आपके पास समाज का दबाव रहता है घर का, कि आपसे सभी लोग पूछेंगे तू 12 में था, 10th में था, क्या हुआ तेरा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है, इसलिए ज्यादा समय लगता है। टाइम बाउंडेशन इसमें रहता है कि अपने को इतना दिन में सिलेबस कवर करना है, इसमें नो टाइम बाउंडेशन, चलिए इस साल नहीं हुआ अगले साल देख लेंगे, इसमें कोई सीट लिमिट नहीं है, जितने विद्यार्थी पास कर गए तो उतना पास करेंगे, ये नहीं कि इतना सीट है तो इतना ही विद्यार्थियों को पास करा जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो ये चीजें समझ कर कि इसमें सीट लिमिट होता है कि इतना ही सीट है तो इतना ही लोगों का नौकरी होगा। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए सीट आया 512, ठीक है, और विद्यार्थी उसमें आवेदन कर दिए 5 लाख, जो आजकल हमेशा होता है, तो अब 5 लाख में मान लीजिए 1 लाख विद्यार्थी भी हैं जो उसके लायक हैं, अच्छा से स्टडी कर रहे हैं, फिर भी उनका क्या नौकरी होगा, नहीं होगा, 512 ही विद्यार्थियों का होगा। और इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें जो है 10 12 में आप देख रहे हैं तो पासिंग मार्क्स होता है, ठीक, कि इस विषय में इतना नंबर ला देंगे आप पास कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए 11 लाख मैट्रिक में परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और सबका हर एक विषय में 30 से ज्यादा है तो सभी विद्यार्थी पास कर गए, लेकिन इसमें कट ऑफ मार्क्स होता है गवर्नमेंट जॉब में कि इतना से कम अंक, मतलब कि जितना सीट रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ होगा, मतलब कि अगर इसमें सभी विद्यार्थी अगर पासिंग मार्क्स उतना ला भी लेते हैं तभी कट ऑफ मार्क्स के बराबर नहीं लाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा सीट के अनुसार। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिससे कि 10th 12 से बिल्कुल अलग आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। और यहां से अपने दिमाग में भी सेट करते चलिएगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे सिलेबस वगैरह जो भी हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम के हम लोग चयन करेंगे उसका एक डिफाइंड सिलेबस अपने को लेना होगा, उसका बुक जो आगे मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, और लगातार अपने को पढ़ना होगा, एक टाइम बाउंडेशन सेट करना होगा कि अपने को इतना दिन में ही ये चीज निकाल लेना है। और ये तो रहेगा ही आपके पास समस्या, सीट लिमिट, कट ऑफ मार्क्स, ये तो आपके हाथ में नहीं है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो मैंने पूरा अंतर समझा दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, इसलिए मैं बताया पूरा बेसिक टू एडवांस में आपको लेकर चल रहा हूं। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की इस रूप में तैयारी शुरू करेंगे, आपका बिल्कुल जल्द ही नौकरी मिलेगा। ध्यान से अंत तक बस 2 बारी 3 बारी इस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा। अब मूल प्रश्न है कि कैसे शुरू करें सरकारी नौकरी की तैयारी। तो सबसे पहले देखिए, एक नौकरी पे फोकस रहिए, ठीक है। जो भी मतलब क्या होता है कि काफी विद्यार्थियों में ऐसा देखा गया है, तो क्या करते हैं कि सभी नौकरी का एक साथ तैयारी, मान लीजिए रेलवे का फॉर्म आया, रेलवे की तैयारी में लग गए, आपका एसएससी का आया तो एसएससी की तैयारी में लग गए, बैंकिंग आया बैंकिंग में लग गए, यूपीएससी का जो आया उसको तैयार, उसका बुक लेकर पढ़ने लगे। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे आप 10th की पढ़ाई कर रहे थे तो आप सिर्फ 10th पे फोकस थे, 12 की पढ़ाई कर रहे थे सिर्फ 12 पे फोकस थे, तो उसी तरह पहले एक नौकरी देखिए कि अपने को तो यही चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं करूंगा आपको बाकी फॉर्म नहीं भरना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई विद्यार्थी उसको लग गया कि मुझे एसएससी का नौकरी करना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं एसएससी सीजीएल का ही अपने पास सारा बुक रखूंगा और उसी की तैयारी करूंगा। हाँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं रेलवे का फॉर्म है तो मैं सीधे भर के एग्जाम दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज सेम ही रहता है इर्द गिर्द, मैं आगे भी क्लियर करूंगा चीजें। तो जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करना है तो मैं यूपीएससी पे ही फोकस रहूंगा। जैसे मुझे सिर्फ रेलवे में नौकरी चाहिए तो मैं रेलवे का अपने पास बुक रखूंगा, रेलवे के बारे में ही क्लासेस करूंगा, बाकी नौकरी से कोई मतलब नहीं। हाँ, मुझे एग्जाम देना है, कोई वैकेंसी जाए तो मैं फॉर्म भर के एग्जाम दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक नौकरी अपने हिसाब से खोजिए, उसका जब भी वैकेंसी जाए तो मैं वही नौकरी मुझे करना है। बाकी एग्जाम आप देकर देख सकते हैं आपकी तैयारी किस स्तर की है, लेकिन पढ़ाई और बुक सभी उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। और उस एग्जाम का सिलेबस लिखिए पूरा कॉपी में, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अब सिलेबस कहां से मिलेगा सर? तो जिस भी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होता है उस एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस वगैरह जारी कर दिया जाता है। तो हर एक एग्जाम का सिलेबस इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। और उसके साथ साथ पिछले साल का प्रश्न पत्र, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसका पिछले साल का जो भी पेपर हुआ है उसका बुक वगैरह भी मिल जाता है, या नेट पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो उसको देखिए और तब तैयारी
तैयारी शुरू कीजिए कि मैं मतलब कि मैं पहले तो एक नौकरी डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मैंने उसका सिलेबस देख लिया, उस सिलेबस से किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं मैं देख कर अगर उसी रूप में तैयारी करूंगा तो मेरी ये भी यात्रा जो है आसान हो जाएगा और जल्दी मेरा नौकरी लग जाएगा। अब ये मूल प्रश्न है कि कौन कौन सा बुक इसमें पढ़े सर, ठीक है। तो यहां पे अब चीजें ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अब अलग अलग मतलब की है एग्जाम से रिलेटेड बुक। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि आप एसएससी की कर रहे हैं कि बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या सेना वगैरह में मतलब एयरफोर्स नेवी आर्मी या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको बुक पढ़ना होगा। लेकिन फिर भी सभी में जो मिला जुला कर पुस्तक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो सभी में देखिए यही सब चीजें आता है जो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि किसी भी चीज की तैयारी कीजिए इतना ही चीज मिलेगा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कुछ चीजें अलग होता है, मान लीजिए आप 12 पर किसी सेना की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, जैसे आप मान लीजिए एनडीए सीडीएस तो उसका सिलेबस अलग है, सीडीएस का तो यही सब है लेकिन एनडीए का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 12 वाला मैथ वगैरह पूछ रहे हैं तो उस हिसाब से सिलेबस डिसाइड। जैसे बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चीजें पढ़ना ही है, लेकिन मेंस में आपका स्ट्रेटजी अलग हो जाता है, यूपीएससी की तैयारी करें तो उसका अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी प्री की हम लोग सिर्फ बात करें, ज्यादातर विद्यार्थी जैसे मान लीजिए आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, 10th 12 अभी आप उत्तीर्ण किए हैं तो अभी भले आप इस पे अपना फोकस रख सकते हैं लेकिन अभी आप एग्जाम क्या दे सकते हैं, एसएससी के थ्रू जो भी आ रहा है वो दे सकते हैं, बैंकिंग तो भी ग्रेजुएशन पे ही होगा, रेलवे की ज्यादातर इसी पे विद्यार्थी तैयारी करते हैं। इसका प्री एग्जाम पहले आपको निकालना होता है, तो प्री निकालना है तो इसमें देखिए मुख्य रूप से सभी कोई भी एग्जाम देखिएगा तो उसमें क्या पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस। अब जनरल इंटेलिजेंस लिखेगा इसका सामान्य सा मतलब होता है रीजनिंग। अब काफी विद्यार्थी होते हैं रीजनिंग का बुक पढ़ते हैं और उनको देखते हैं सिलेबस में है ही नहीं तो जनरल इंटेलिजेंस लिख दे तो समझिए रीजनिंग की बात कर रहा है। अब रीजनिंग का पूरा बुक आता है, आगे मैं बताऊंगा, वो बुक आपको पढ़ना है। फिर ये रहता है जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस एक व्यापक टॉपिक हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, आपका जीके आ गया मतलब कि जनरल नॉलेज, फिर जीएस आ गया, जनरल स्टडीज हो गया बिल्कुल व्यापक, या जनरल साइंस, करंट अफेयर्स आ गया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखेगा तो मतलब समझिए मैथ की बात कर रहा है, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश। तो लगभग एसएससी में जाएं, बैंक में जाएं, रेलवे में जाएं, कहीं पे भी आप जाइए यही सब रहेगा। हाँ, किसी में यहाँ पे रीजनिंग ज्यादा पूछ लेगा, किसी में जीके का पोर्शन ज्यादा है, जैसे रेलवे पे है आप तो मान लीजिए जीके वगैरह ज्यादा पूछेगा, मैथ ज्यादा पूछेगा, इंग्लिश गायब कर देगा। एसएससी में है तो इंग्लिश ज्यादा रहेगा आपका, इसी से मेरिट बनेगा आपका, रीजनिंग से मैथ से जीके थोड़ा सा एसएससी का हार्ड हो जाता है। फिर रेलवे में आप बैंक में जाएंगे तो वहां पे रीजनिंग मेन हो जाएगा, मैथ और इंग्लिश मेन हो जाएगा, ये सब चीजें बैंकिंग से रिलेटेड उसमें जीके पूछेगा, कंप्यूटर वगैरह। तो ये तो जनरल अवेयरनेस आप देख रहे हैं ना, जीके जीएस करंट अफेयर, तो इसमें पूरा आ जाएगा, कंप्यूटर, इतिहास, नागरिक, भूगोल, जो भी विषय है आपका सारा इसमें कवर हो जाता है। रीजनिंग तो आसान है, मैथ के जैसा सीखना होता है, मैथ भी आसान है अगर आप सीख लेते हैं तो, इंग्लिश का भी लिमिट है बट यही अनलिमिटेड है। करंट अफेयर्स क्या होता है कि डेली जो भी घटनाएं घट रहा है, जो देश के हित में है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उससे कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो समझिए कितना व्यापक क्षेत्र हो गया। तो मिला जुलाकर बात करें तो बेसिक में आपको यही सब बुक कंप्लीट करना है। तो तैयारी शुरू करने से पहले आप एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए अच्छा सा, एक जीके का बुक ले लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज पे नजर बनाए रखिए, मैथ का एक बुक लीजिए, इंग्लिश। और पहले क्या कीजिए कि ये जो भी बुक है हमारा 4, तो जैसे आप मतलब कि 10th में थे 10th का पूरा बुक का सिलेबस कवर किए, उस तरह पहले ये चारों पढ़ जाइए। मैं ये ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं इसी तरह आपका जल्दी नौकरी मिलेगा। विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं कि कोई भी बस जो एग्जाम आया उसका बुक पढ़ने लगे, उनके पास बेसिक है ही नहीं तो इसलिए उनमें ज्यादा समय लगता है। अब हमने क्या किया कि पूरा रीजनिंग का हर एक चैप्टर पढ़ गया, जीके मेरे पास कमांड हो गया, मैथ मैंने पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया। अब मान लीजिए मुझे एसएससी का फॉर्म भरना है तो मैं एसएससी का सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लूंगा क्या ज्यादा आ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, मतलब सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। जिस दिन आप ये चारों बुक पढ़ के कंप्लीट कर दिए उस दिन भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका निकल जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे जो भी आपके आसपास नजर बनाए होंगे तो आपको दिखाई दे रहा है काफी विद्यार्थी होते हैं जिनसे एक भी एग्जाम नहीं निकलता है, और काफी विद्यार्थी होंगे जो कई एग्जाम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चारों जो मेन बुक था इस पे उनका कमांड हो गया। जैसे ही इस पे पूरा कमांड हो जाएगा वैसे ही आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आप उत्तीर्णता हासिल कर लेंगे, क्योंकि सभी में इसी के इर्द गिर्द सिलेबस बनता है। बस कुछ में कुछ ज्यादा कर देगा, कुछ में कुछ ज्यादा कर देगा। अब सर हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो इसका कौन कौन सा बुक, मार्केट में तो तमाम बुक उपलब्ध है, तो
कौन कौन सा बुक पढ़ें। तो पहले रीजनिंग की हम लोग बात करें तो रीजनिंग का भी तमाम बुक है, यहाँ पे कुछ बुक मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप एक ही बुक खरीदना चाहते हैं जिससे आप किसी भी एग्जाम में रीजनिंग आए तो आप बना पाए, तो एक आता है मास्टर रीजनिंग अरिहंत का, मोटा सा बुक होगा। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल और एनालिटिक तीनों रहता है, मतलब रीजनिंग के पार्ट हैं वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिक, ठीक है। तो ये तीनों एक ही बुक में मिल जाएगा। तो जो विद्यार्थी एक बुक खरीद लिया, यहाँ पे किसी भी एग्जाम में ये बुक पूरा पढ़ लिया, किसी भी एग्जाम में सम्मिलित होगा, रीजनिंग उससे गलत नहीं होगा। बस डिपेंड मतलब कि पहले क्या करना है कि बुक खरीद कर पूरा इसका चैप्टर वाइज पढ़ जाना है। या पतला सा भी एक आता है अरिहंत का, तो ये भी आप खरीद सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन ये बुक एक बार खरीद लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए हो गया। या लूसेंट का भी आता है, तो लूसेंट का 2 आपको खरीदना पड़ेगा, वर्बल अलग आता है, नॉन वर्बल अलग, तो बात वहीं पड़ जाएगा सेम। तो मैं कहूंगा कि मास्टर रीजनिंग जो है अरिहंत का, ये खरीद कर पूरा बना जाइए। तो जैसे ही ये पूरा पहले खरीदना है और उसके बाद इसमें जो भी चैप्टर है वो A to Z चैप्टर पहले बना जाना है, ठीक। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग आगे की तरफ बढ़े आपका रीजनिंग के बाद, तो जीके के लिए देखें तो जीके अपने आप में एक व्यापक टॉपिक है, ठीक है। जीके, तो जीके में आपको क्या करना चाहिए, सबसे एक ऐसा पुस्तक है जिसके बारे में हर एक अभ्यर्थी जानता है, एक सामान्य ज्ञान आता है लूसेंट का जीके, तो एक खरीद लीजिए। सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप चाहे ऑब्जेक्टिव भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, मैं कहूंगा पहले सब्जेक्टिव खरीदिए और साथ में अगर आपको खरीदना है तो ऑब्जेक्टिव भी खरीद लीजिए। अब सब्जेक्टिव में मान लीजिए हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा इतिहास का, वो हमने समाप्त कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव में मैं हड़प्पा सभ्यता निकालूंगा और उससे ऑब्जेक्टिव बना लूंगा कि मुझसे बन रहा है कि नहीं। मान लीजिए मैंने इसमें पढ़ा भारत का, यहाँ पे भूगोल मैंने पढ़ा, मान लीजिए सौर मंडल के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करूंगा मैं, सौर मंडल का ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं पूरा बना लूंगा। और करंट अफेयर तो अभी आप शुरू कर रहे हैं तो बस डेली न्यूज वगैरह पे ध्यान, लेकिन बाकी अगर आपको एग्जाम देना, कोई फॉर्म भर दिए, तब हर एक साल का वार्षिकांक आता है इस तरह करंट अफेयर का, वो खरीद के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। अपने को अभी सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लूसेंट या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, तो लूसेंट खरीद कर पूरा आपको पढ़ जाना है, ठीक है। जीके के लिए आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, लगभग हर एक एग्जाम में इसी से प्रश्न बनता है। मैथ की देख लें तो मैथ का भी तमाम पुस्तक आता है, लेकिन 2 पुस्तक इसमें प्रमुख है, एक RS अग्रवाल का आएगा इस तरह नवीन अंक गणित, तो ये आप एक खरीद सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे देखिए एक आता है आपका सागिर अहमद का प्रतियोगिता अंक गणित, तो दोनों में से कोई, दोनों नहीं खरीदना है, दोनों में से जो बुक आपके पास हो या खरीद कर, और इसका भी A to Z चैप्टर, जितना चैप्टर है पहले पूरा अपने को पढ़ जाना है। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए रेलवे की आप तैयारी करने जा रहे हैं या बिहार के किसी एग्जाम की, तो किसी भी स्टेट के एग्जाम की, तो उतना ही आपके लिए काफी है, इंग्लिश उसमें नहीं पूछे सकते। लेकिन मान लीजिए एसएससी बैंक वगैरह पे आपका फोकस है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश भी आता है इस तरह लूसेंट का जनरल इंग्लिश करके, तो ये आप पूरा यहाँ पे खरीद कर इसको भी समझ सकते हैं। तो जो मैं हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे बुक बताया, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चीजें कि अगर मान लीजिए अपने को फोकस है कि नहीं मुझे बिहार बोर्ड का, मैं परीक्षार्थी मुझे बिहार का ही एग्जाम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रीजनिंग का बुक पूरा ये पढ़ जाऊंगा, फिर मुझे जीके का ये दोनों बुक पढ़ जाऊंगा। एग्जाम जब फॉर्म भराएगा तब मैं करंट अफेयर्स वगैरह देख लूंगा, मैथ का बुक मैं पढ़ लूंगा, या रेलवे में जाना है या बिहार का कोई भी एग्जाम निकालना है, तो मेरा एक कंप्लीट हो गया, ठीक। और अब मुझे मान लीजिए अगर मुझे एसएससी वगैरह पे फोकस है तो इंग्लिश भी मुझे पढ़ना होगा। अब ये सारा बुक पढ़ने में पूरा चैप्टर, जैसे हम लोग 10th का मान लीजिए 5-6 बुक आप पढ़े होंगे, 12 में 5-6 बुक पढ़े होंगे, तो वैसे ही पूरा 1 से 4 जो बुक है चारों सब्जेक्ट का, ये पहले इसको 6 मंथ में या साल भर में पूरा कंप्लीट कर लीजिए हर एक चैप्टर, ठीक है, पूरा पढ़ के तब आप देखिए कोई भी फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन विद्यार्थी गलती कहां पे क्या करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी कि नौकरी में जैसे 10th 12 में क्या है, हम लोग पूरा बुक पहले पढ़ते हैं फिर उस एग्जाम में सम्मिलित, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं पढ़े, बस सीधे एग्जाम का फॉर्म भरे, वो एग्जाम का बुक पढ़ के सम्मिलित हो गए, तब कभी भी उन्हीं को 5 साल 10 साल लग जाता है सिस्टम समझने में, और जब तक वो सिस्टम सही करते हैं और ये सारा बुक पढ़ते हैं तब तक काफी समय निकल चुका होता है, ठीक। तो इस तरह आपको ये गलती आपको नहीं करना है, आपको बस ये पूरा बुक पढ़ जाना है। अब सभी सरकारी नौकरी निकालने का ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, मैं शुरू में जो बताया एक ही एग्जाम की आपको तैयारी करना है, और उस एग्जाम का क्या कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़ जाइए, जो बुक में दिखा रहा था वो पढ़ के, और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, कि एग्जाम के अनुरूप मॉक टेस्ट वगैरह आजकल तमाम जगह पे कराया जाता है, या खुद से पुस्तक वगैरह खरीद के ऑनलाइन माध्यम से भी आप दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देकर और जो पुस्तक है पढ़ लिए, मान लीजिए मेरे चारों पुस्तक कमांड हो गया, उसके बाद मान लीजिए मैं रेलवे का फॉर्म आया तो मैं भर दिया, तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो सिलेबस देख लूंगा, जो चीजें वो पढ़ के और उसे मॉक टेस्ट देकर और उसमें सम्मिलित हो जाऊंगा एग्जाम में, मेरा एग्जाम
निकल ही जाएगा। अब देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आखिर में कुछ विद्यार्थी 5 से 10 साल क्यों समय लगाते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो गलती अपने को नहीं करना, इतना आप समझ गए, समझिए आपके लिए राह आसान हो गया। तो अभी जो देखा जाता है विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं की एक साथ तैयारी, उनके रूम पे आप जाएंगे तो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी सारा बुक मिलेगा, तो वो कहीं एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बस एक परीक्षा की तैयारी करना है एक साथ। हाँ, एग्जाम आप सभी दे सकते हैं क्योंकि सब में मोटा मोटी वही चीज है, लेकिन एक परीक्षा की आपको तैयारी करना है। बस अपने को जहां पे फोकस है वहीं बुक रखना है, वहीं पढ़ना है। हाँ, एग्जाम कोई आया तो मैं फॉर्म भर के दे सकता हूं। और शुरू से ही सेट बनाना, आजकल परीक्षार्थी क्या करते हैं देखिएगा, अधिकतर लोग क्या करेंगे, सेट बनाना चल देंगे, ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर देंगे कि अभी कुछ उनको मालूम नहीं है, सिलेबस क्या है, रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, कुछ नहीं मालूम है, बस वो शुरू से ही बस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वहां पे जाकर सेट बना रहे हैं। अरे भाई पहले आप पढ़ाई कीजिए, सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना आप सेट बनाएंगे तो उसका बेनिफिट होगा। अब वहां पे क्या दिक्कत होता है सेट बनाने में कि वहां पे काफी विद्यार्थी हैं जो 5 साल 10 साल से सेट बना रहे हैं, उनके ग्रुप में आप सम्मिलित हो गए, अब पता चला उनका नंबर आ रहा है ज्यादा, आपका नंबर आ रहा है कम, तो आप सीधे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कि अरे ये तो इतना पढ़ा है तब इसका नहीं हो रहा है, मेरा कैसे होगा। वहां से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है और आप ये नहीं फोकस कर पाते कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं अभी नया नया 10th 12th किया, अभी मैं सेट बना रहा हूं तो मेरा अंक कैसे आएगा। तो सेट तभी बनाना है जब पूरा बुक आप पहले 6 मंथ में या जितना दिन में आप पे डिपेंड करता है, 1 साल में लगातार पढ़ाई करके कंप्लीट करके उसके बाद आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए रिवीजन के लिए। लगातार पढ़ाई न करना, विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि जो एग्जाम आया वो पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में 1-2 मंथ डिस्टर्ब हो गए, चलो अब पता नहीं कोई वैकेंसी जाएगा नहीं, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना। अपने को जो भी बुक है वो लगातार, जो सिलेबस का ओरिजिनल बुक था मैंने जो दिखाया, ओरिजिनल वो भी नहीं है सिलेबस का बुक, मतलब वो चैप्टर आपको, मतलब उसमें जो चैप्टर है उसी से प्रश्न आता है, तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई वैकेंसी अभी नहीं है तो वही बुक बार बार हम लोग बनाए जा रहे हैं, तो वो बुक पहले आपको पढ़ना और लगातार पढ़ाई करना है। अपने को गैप होगा, जैसे समझिए 10th का है तो अपने पास एक डिसाइड कीजिए कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए आप एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल, अगर किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बिहार में आप हैं तो बिहार की तैयारी करें, यूपी में है तो यूपी की तैयारी करें, तो उसमें 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि देखिए जब आप किसी भी, जैसे बिहार के हैं, आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड के सिलेबस से ज्यादातर प्रश्न उसी हिसाब से सेट करेगा, तो वो चीजें आप 10th 12 में पढ़े हैं या बिहार के बारे में पूछेगा तो आप जानते हैं, तो और आपको बिहार में है तो आपको आरक्षण वगैरह का भी लाभ मिलता है। तो लगातार पढ़ाई आपको करते रहना है, पढ़ाई अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने को बस एक टारगेट लेना है कि 6 मंथ में पूरा जो बुक में बताया मैं पढ़ लूंगा और उसके बाद 6 मंथ प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम मुझे निकाल ही लेना है। और एक सबसे बड़ा गलती देखने को मिलता है अभ्यर्थियों में कि ज्यादा स्टडी मटेरियल, आजकल तो इतना ना ऑनलाइन और ऑफलाइन है कि विद्यार्थी हर एक जगह जुड़ जाते हैं और वहां से जो भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा किए जा रहे हैं, अपने को जो मूल बुक था मैंने बताया उसको आपको पढ़ लेना है। और स्टडी मटेरियल इतना नहीं कर, देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, आप देखिए एक सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का, रेलवे का, यूपीएससी का, एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फ्री में लाखों क्लासेस चल रहा है। क्या आप सब क्लास देखकर समाप्त कर सकते हैं? कभी नहीं, आपका पूरा जीवन लग जाएगा। तो आप सभी टीचर का फैन बनने या पूरा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने, टीचर के लिए लड़ाई करने आप यहाँ पे नहीं आए हैं। आप अपने दिमाग में ये रखिए कि मेरे को 1 से 2 साल बहुत हुआ, इसमें निकाल कर मेरा अपना लाइफ सेट करके अपने को चले जाना है। और जो विद्यार्थी सभी टीचर को फैन उनका बनने लगते हैं, उनका स्टडी मटेरियल, मैं इनका तो फैन हूं, भले कुछ भी पढ़ा दे मैं पढ़ लूंगा, और आपने बस सिलेबस के अनुसार कुछ नहीं पढ़ाई करना है, पूरा स्टडी मटेरियल का भरमार कर लिए, उनको देखने का भी फुर्सत नहीं है, वो भी भूल जाते हैं मेरे रूम में क्या किया है, तो उन्हीं का नौकरी नहीं होता है। तो ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं इकट्ठा करना है, ठीक है। आप आजकल, और ये चीजें जरूरी है इस समय वर्तमान में कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपने जॉब में नहीं पूछेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस के अनुसार, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो, और आपको खुद से नया रास्ता बनाना है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए तो मैंने पूरा स्ट्रेटजी बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे शुरू करना है, क्या क्या गलती तैयारी के दौरान अपने को नहीं करना है। और बाकी अगर आपको मान लीजिए हर एक एग्जाम का अलग अलग स्ट्रेटजी होगा, सिलेबस होगा, जैसे एसएससी का अलग होगा, यूपीएससी का अलग होगा, बीपीएससी का अलग होगा, आपका किसी भी स्टेट पीसीएस का अलग होगा, रेलवे का अलग है, बैंक का अलग है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी आप यूज करते होंगे, तो उस पर यार जॉब पोर्टल सर्च के ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां पे बताइएगा, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करना है, तो उस एग्जाम का मैं डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। अभी तो सभी एग्जाम के हम लोग कवर किए, लेकिन जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका आपको डिटेल में मैं जानकारी दे दूंगा, वो चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी कौन सा एग्जाम कब आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जरूरी होता है सिलेबस से अपडेट रहना, कौन सा वैकेंसीज कब आ रहा है, पूरा डिटेल में समझने के लिए
जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस वगैरह देखना है तो AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arjobportal.in वेबसाइट, इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए लेटेस्ट जॉब में जो भी एग्जाम आता है उस एग्जाम की पूरी जानकारी, एडमिट कार्ड अगर आप फॉर्म भरे हैं, रिजल्ट वगैरह आएगा तो ये हर एक जानकारी, तो यहां पे अपने को विजिट करते रहना है। यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सिलेबस कैटेगरी में आ जाइए। देखिए सिलेबस कैटेगरी में यहां पे हर एक चीज का सिलेबस है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बस यहां पे सिलेबस कैटेगरी अपने मोबाइल फोन में देखिएगा और सिलेबस कैटेगरी में देखिए व्यू मोर लिखा है ना, इस व्यू मोर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए हर एक चीज का सिलेबस, आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए, सीडीएस, एलआईसी, एमपी, पीसीएस, बिहार एसएससी, कमांडो, वीडियो स्टेशन मास्टर, देखिए हर एक क्या यहां पे नहीं है तो एसएससी जीडी, एसएससीएम, टीएस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, हर एक चीज यहां पे है। तो पूरा यहां सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि कैसे आपको तैयारी करना है और तैयारी के दौरान क्या क्या गलती नहीं करना है जिससे कि जल्दी अपने को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और बाकी किस एग्जाम के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगले में उस बीट एग्जाम की पूरी स्ट्रेटजी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी यार जॉब पोर्टल करके arjobportal.in वेबसाइट से हर एक जॉब की जानकारी, सिलेबस कैटेगरी से हर एक एग्जाम का सिलेबस स्ट्रेटजी देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।